So another day, another ride. We are ready to go for a ride in the unknown place, which is an abandoned place in the north of our Baksa district. इतनी खराब रास्ते में अगर बाइक चलाएंगे तो साला बाइक का तो हालत क्या होगा यार। मतलब कि मेरा बाइक तो ऑलरेडी वो बुलेट है, लेकिन फिर भी बुलेट का हालत ही देखिए। हर कहीं के किसी पे साउंड आने लग गया है, छोटा ये खटाम खटम करने लग गया है। आप सोचिए ना, जो हर जगह पे लोहा ही लोहा है, ये लोहा सब अगर साउंड होने लग गया तो इसकी क्या इज्जत रह जाएगी। मेरा मतलब है रास्ते का हालत देखते ना, इज्जत तो छोड़ो यार, रास्ते का हालत देखो। मतलब ये रास्ते इतना ख़राब है, मैं रास्ते को जो देता हूँ, बाइक तो अच्छा है, रास्ते इतना ख़राब है, रास्ते की वजह से ही ऐसा हो रहा है। अगर रास्ता अच्छा होता तो बाइक तो एकदम अच्छा ही रहता। फिलहाल ये जो रास्ता है वो हमारे घर के तरफ ही आता है, और जहाँ पे हम अभी जा रहे हैं, जो डेस्टिनेशन हमने अभी सेट किया हुआ है, वो डेस्टिनेशन पे हम पहले कभी नहीं गया है। मतलब बचपन में एक बार गया था, तो उसके बाद काफ़ी कुछ बदला है। जैसे एकदम लास्ट विलेज ऑफ द, मतलब यहाँ इलाका के, इस इलाके का मतलब लास्ट विलेज बोला जाता है, मतलब कहा जाता है। तो वो लास्ट विलेज जो है मतलब एबंडन है गवर्नमेंट के, मतलब कि कोई मैप पे भी नहीं आता। तो जैसा कि आप देख सकते हैं कि रोड नॉर्थ साइड है ना, तो आप जितना भी ऊपर आप जाओगे मतलब नॉर्थ साइड पे, या नॉर्थ डायरेक्शन पे जाने से तो रास्ते का जो हालत होता है, वो रास्ता जो होता है तो काफ़ी बदतर से एकदम बुरा से बुरा बनता जाता है एकदम। तो यही है खासियत नॉर्थ इस जगह की। पर नॉर्थ इसके अलावा भी जो सिर्फ नॉर्थ है, मतलब नॉर्दर्न, तो नॉर्दर्न असम है, आप कह सकते हैं नॉर्दर्न इंडिया कह सकते हैं, वो उतना वो नहीं है। साउथ की तरफ तो काफ़ी डेवलपमेंट हो गया है, लेकिन हमारे नॉर्थ की तरफ काफ़ी कुछ डेवलपमेंट होना बाकी है, जो अभी तक सरकार को अभी देखना चाहिए। मेरे ख्याल से दे शुड गिव रेस्पॉन्स टू द प्लेस लाइक द बैकवर्ड प्लेस लाइक आवर्स। दे नेवर विजिट दिस प्लेस एंड दे डोंट नो what is going on in this place. They must visit one day or some day or every day and then see how people are struggling for the roads. तो फिलहाल 2 किलोमीटर हम लोग ट्रेवल कर चुके हैं। तो 2 किलोमीटर ट्रेवल करने के बाद ऐसा कुछ दिखता है जो रास्ता है, मतलब जो हमारा गांव है, जो हमारे विलेज है, वो हम पार कर चुके हैं। और पार करने के बाद अभी जो नया सब आने वाले उससे हम नया बस्ती बोलते हैं, वो नया बस्ती ही एक रास्ता है जो हमें भूटान बॉर्डर की तरफ जोड़ा, मतलब हमें जोड़ता है। मतलब जब आप भूटान जाते हो, हमारे यहाँ से तो भूटान एकदम काफ़ी पास में है, जब आप भूटान जाते हो, भूटान के लिए निकलते हो, तो भूटान जाने से पहले, भूटान पहुँचने से पहले आपको ये मेन सब हमारे यहाँ मिलता है, जो नोबस्ती सब बोलते हैं उसको, NAYABASTI नया बस्ती बोल के। तो वो नया बस्ती है एक ऐसा शौक है जो हमें जोड़ता है उस नॉर्दर्न साइड की तरफ से भी और हमारे तरफ से भी, और यहाँ से भी जितने लोग आते हैं, जैसे कुमारीकट्टा, तामुलपुर, उन सब से भी हमें जोड़ता है। तो नया बस्ती पार करके ये एक शौक है, मतलब ये दूसरा शौक है, तो ये भी हमें उस तरह भी जोड़ता है, जिसके बारे में हम लोग बात कर रहे थे। और हम उस तरफ अगर जाएंगे तो हमें भूटान का रास्ता मिल जाएगा, ये वाला तो नीचे की तरफ जाता है, और ये दूसरे वाला जो रास्ता है वो हमें हमारे डेस्टिनेशन की तरफ लेके जाएगा। मतलब हम जहाँ पे जाना चाहते हैं हमें उस तरफ लेके जाएगा। ये वाला जो नीचे जाता है
ये वाला हमें उस तरह लेके जाएगा जहाँ पे दूसरी कंट्री है। चलिए तो थोड़ा सा आगे आके हम लोगों ने राइट टर्न ले लिया। तो राइट टर्न लेने के बाद आपको क्या मिलता है कि आपको यहाँ पे एक गांव मिलेगा। ये गांव ऐसा तो गोरखा लोगों के लिए जाना जाता है, क्योंकि यहाँ पे सब लोग गोरखा के ही लोग रहते हैं। यही विलेज में ज़्यादा हमारा ये ट्राइबल लोग नहीं रहता है। तो ये विलेज जो है ये स्पेशली मतलब नेपाली लोगों के लिए, मतलब कि गोरखा लोगों के लिए है। और घर देखिए आप, काफ़ी अच्छा अच्छा घर देखने को मिलता है जब आप लोग यहाँ पे आएंगे। ये अच्छा अच्छा घर दिखता है इधर। ये उन लोगों का मंदिर है। ये रास्ता जो है स्पेशली फॉर द ऑफ रोडिंग। ये रास्ता काफ़ी ऑफ रोडिंग के लिए बेहतर रहेगा। इसमें हमारा क्लासिक या फिर वो दिनेश भाई का एवेंजर ये सब से नहीं होगा। हिमालयन, इसमें एक्सट्रीम, BMW GS ये सब चलेगा, क्योंकि ये रास्ता काफ़ी ख़राब है और गवर्नमेंट लोग यहाँ तक नहीं पहुँचते। जो गवर्नमेंट लोग होते हैं या फिर लोकल MLA जो होता है या फिर लोकल MC लोग जो होते हैं इधर तक नहीं पहुँचता है। आप देखिए रास्ते का हालत देखिए। जो अभी यहाँ पे सैंड ग्रेवल दिया हुआ है, लेकिन ये रास्ता कब तक कंप्लीट होगा इसकी कोई गारंटी है ही नहीं। जैसे गांव वाले लोगों के लिए ये काफ़ी कठिनाई आती है, इधर काफ़ी मुश्किलें आती होंगी। स्पेशली रास्ते वो टाउन जाने का रास्ता जो होता है वो इन लोगों को जो जोड़ता है रास्ता वही ठीक नहीं है। तो ये लोग तो मतलब कष्ट दुख तो सहना ही पड़ेगा इन लोगों को। एक बात आप नोटिस कीजिए, हमारे इधर जब आप आएंगे तो हमारे यहाँ पे आपको सिर्फ पत्थर ही पत्थर दिखेंगे, जो कि इन गांव वालों के रहने और खाने का एक जरिया है। कि मतलब एक प्रकार से कहा जाए तो ये इन लोगों की इनकम का एक जरिया है। मतलब पत्थर मार मार के ये लोग मजदूरी कर करके मतलब जी रहे हैं। लेकिन सब लोग मिल बात के रहते हैं यहाँ पे, क्रिश्चियन हिंदू सब लोग यहाँ पे रहते हैं। अगर मैं सच्ची में बोलूँ तो ये जो जगह है यहाँ पे एक सीज़न आता है जब एलिफेंट्स वगैरह आते हैं, मतलब जंगली जानवर सब आते हैं यहाँ पे, जैसे टाइगर ये वो सब कुछ। तो हम लोग पहुँचने वाला है जो हमने बताया था आपको। तो एबंडन जो विलेज है, आप देखिए यहाँ पे इलेक्ट्रिसिटी का इतना फैसिलिटी नहीं है। एक तार दिया हुआ है उसमें जो टिप, लेकिन वो भी सारे सर्कल लोग अफोर्ड नहीं कर सकते। अब देखिए यहाँ पे इन लोगों का जो ज़िंदगी है, इन लोगों का जो जीवन है वो इतना मतलब कठिनाई के साथ गुजरता है ये लोग। आप इमेजिन कर सकते हैं। तो हमारा ज़रा तो थोड़ा सा वो अर्बन लाइफ हम लोग जीते हैं, लेकिन यहाँ पे तो आप देख सकते हैं कि कितना एकदम। आप घर देखिए, अब उन लोगों का रहने का जगह देखिए, काफ़ी मुश्किल से रहते हैं ये लोग। यहाँ पे तो पानी तक का फैसिलिटी भी सरकार प्रोवाइड नहीं कर पाता है, मतलब कि सरकार ने प्रोवाइड नहीं किया है, इसलिए इसको हम लोग एबंडन विलेज बोलते हैं। लेकिन पिछले साल काफ़ी मेहनत किया है गवर्नमेंट ने, और ये वाला जो है लाइटनिंग का जो प्रॉब्लम है वो काफ़ी सॉल्व कर दिया है हमारे गवर्नमेंट ने। लेकिन उसके बावजूद यहाँ के पीपल्स, यहाँ के लोग इतने मुश्किल के साथ जीना पड़ता है। सच बात बोलो तो यहाँ पे एक टॉयलेट तक नहीं है। सो वी आर हियर टू एक्सप्लोर दिस विलेज। और जहाँ तक मुझे पता है, आपको तो पता चल ही गया होगा कि यहाँ पे जो हो रहा है, यहाँ पे आपको पानी का एक बूंद तक नहीं दिखने को मिलेगा। ये लोग पानी लेने के लिए भी दूर दूर तक ट्रेवल करते हैं।
काफ़ी दूर दूर तक जाते हैं ये लोग। तो ये वो लोकल शॉप जहाँ पे ये लोग दुकानदारी से ईमानदारी से खाते हैं। कुछ डेवलपमेंट नहीं देखने को मिलता है यहाँ पे, ना तो ब्लॉक का रास्ता है, ना तो एकदम अच्छे सड़क देखने को मिलता है, ना तो गवर्नमेंट से प्रोवाइड किया हुआ कुछ अच्छा खासा नहीं। और यहाँ पे ट्रेवलिंग का तो कुछ बोलो ही मत, यहाँ पे गाड़ी का वो उसमें कुछ है ही नहीं। ना तो बस जाता है, ना तो यहाँ पे छोटा गाड़ी जाता है, ना तो ऑटो मिलेगा आपको, ना तो टेम्पो मिलेगा। बस यहाँ पे आपको ये छोटा सा शॉप मिलेगा और कुछ नहीं। ये जो सारियाली जाता है ना, तो सारियाली जो है ये सारियाली की तरफ से इस तरफ कुछ दूसरा गांव है और यही वो रास्ता जहाँ से हम लोग आए थे। हम उस तरफ से भी आ सकते हैं। और यहाँ पे तो आपको सिर्फ बॉर्डर मिलेगा, यहाँ पे जाके आपको यह भूटान का जो बॉर्डर है वो देखने को मिलता है। तो तामुल खा के, तामुल मतलब बेटल नट, वो खा के हम लोग निकल के आगे, तो आगे बढ़ रहे हैं। पत्थर और पत्थर, सिर्फ पत्थर ही ऐसा है यहाँ पे, सिर्फ पत्थर ही पत्थर है। पत्थर के अलावा तो कुछ है ही नहीं और कुछ नहीं। मजदूर लोग आते हैं, मजदूर लोग दिन मजदूरी करते हैं यहाँ पे, उतना मजदूर लोग आते हैं। सब जगह पे आपको सिर्फ पत्थर ही पत्थर मिलेगा, जो ये बड़े बड़े डंपरों में सप्लाई किया जाता है। तो यहाँ पे भी आप देखने को मिलेगा, वहाँ पे भी लोग हैं जो दिन मजदूरी करते हैं सेम करके 400 रुपये लोग कमाते हैं दिन का। अगर ज़्यादा मार सके तो 400 से भी ज़्यादा मिलता है इन लोगों को। आपको बता दें यहाँ पे जो होता है बहुत जगह में फायरिंग होता रहता है। आपको शायद यहाँ से नहीं दिखा होगा, लेकिन वो जो अभी ये सफ़ेद सफ़ेद जो धुआं निकल रहा है ना, वहाँ पे लोग आर्मी लोग अपना कसरत करते हैं, ये लोग एक्सरसाइज करते हैं यहाँ पे। तो लेट मी टेल यू वन थिंग मोर, जो यहाँ पे होता है कि यहाँ पे दिन मजदूरी चलता रहता है, ये लोग मजदूर करके खाते हैं। कोई इलीगल के बारे में बात नहीं है यहाँ पे, सिर्फ आराम से ये लोग खाते हैं। तो उस जगह में वो लोग यहाँ पे आर्मी और एसएसबी लोग रहता है, वो यहाँ पे वही लोग फायरिंग करता रहता है रोज़। तो फायरिंग की वजह से आवाज़ें सुनाई देता है। वो रे व्यू में थैंक यू फॉर वॉचिंग एंड प्लीज़ यार जल्दी से 1000 सब्सक्राइबर कर दो यार। बहुत जल्दी से मेरा सब्सक्राइबर बढ़वा दो यार, वो 1000 कर दो। थोड़ा मोटिवेशन भी मिलेगा करने के लिए, और आप लोगों के लिए वो टूरिंग वीडियोस भी मिलाता रहूँगा। इस बार हम लोग प्लान कर रहे हैं अरुणाचल के लिए, तो आप प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट कीजिए। कुछ भी जानना हो मेरे बारे में आप प्लीज़ मुझे पूछिए, आसाम के बारे में पूछिए, उदोलन के बारे में पूछिए, बीटीआर के बारे में पूछिए, मैं आपके जवाब देने के लिए तैयार हूँ। सो सी यू इन द नेक्स्ट व्लॉग। पिंगलसन बागान पर हियर, लव यू गाइस।